सर नमस्कार। सर हमारी कहानी का टाइटल है दीवारे मजहब। दीवारे मजहब एक पूर्ण पारिवारिक और सामाजिक कहानी है। इसमें धार्मिक असहिष्णुता जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि स्क्रिप्ट और कहानी की डिमांड के अनुसार हस्ती में दोनों मजहबों की तारीफ ही की गई है। थ्रिल और कॉमेडी इस कहानी के मुख्य जनरे हैं। इस कहानी के लीड कैरेक्टर्स विक्की यादव और फातिमा खान, संभावित कलाकार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे, क्रमशः 22 साल और 20 साल, एक दूसरे से पूरी तरह से अपरिचित और अनजान होते हैं। ये दोनों अपनी एक फैमिली टूर के दौरान आगरा के ताजमहल के उस खूबसूरत कॉरिडोर में उस वक्त पीछे से टकरा जाते हैं जब ये दोनों अपने अपने मोबाइल कैमरों में अपने अपनी पसंद के दृश्यों को शूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये टक्कर इतनी हसीन और भावुक होती है कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। कह सकते हैं कि दोनों पहली नज़र में एक दूसरे को तिल दे बैठते हैं, लेकिन अनजानेपन और अपरिचित होने का संकोच इस कदर कि दोनों न तो एक दूसरे से बात कर पाते हैं, न एक दूसरे के बारे में कुछ पूछ पाते हैं, और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर सॉरी कहकर अपने अपने रास्ते चलते रहते हैं। अभी ये दोनों इस मुलाकात के इमोशन से उबर भी नहीं पाते हैं कि ठीक अगले दिन इन दोनों की मुलाकात फतेहपुर सीकरी के बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में उस वक्त हो जाती है जब विक्की यादव अपने दोस्त चिंटू गुप्ता के साथ चादर चढ़ाने पहुंचता है। एक्चुअली फातिमा खान अपनी माँ के साथ पहले से उस दरगाह के अंदर मौजूद है, शायद वो भी उस दरगाह में चादर चढ़ाने आई है। दरगाह के अंदर विक्की यादव और फातिमा खान एक दूसरे को देखते हैं और भावुक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, फातिमा खान अपनी माँ के साथ हैं और उस समय दरगाह के अंदर हिंदू मुस्लिम बहुत सारे भक्तों की भीड़ है, जिसकी वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। फातिमा खान दरगाह में चादर चढ़ाती है और अपनी माँ के साथ दरगाह से निकलकर बाहर आ जाती है। विक्की यादव भी जल्दी दरगाह में चादर चढ़ाता है और फातिमा खान की एक झलक देखने के लिए जल्दी से दरगाह से बाहर आता है। वो चारों तरफ फातिमा खान को देखता है, लेकिन न तो उसे फातिमा खान कहीं दिखाई पड़ती है और न उसकी माँ दिखाई पड़ती है। निराश होकर विक्की यादव अपने दोस्त के साथ अपने होटल में लौट आता है, जहाँ वो अपनी बड़ी बहन सुप्रिया यादव, बहनोई सुनील यादव और 4 साल की भांजी शालू यादव के साथ रुका हुआ है। ये इत्तेफाक है कि जिस होटल में सेकंड फ्लोर के जिस कमरे में विक्की यादव अपनी फैमिली के साथ रुका हुआ है, उसी होटल के फर्स्ट फ्लोर में ठीक नीचे के कमरे में फातिमा खान भी अपनी माँ के साथ रुकी हुई है। लेकिन विक्की यादव और फातिमा खान दोनों इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। दोनों मन ही मन एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। रात में खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरों से निकलते हैं और अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे के बारे में सोचते रहने के बाद दोनों अपने अपने बिस्तरों में लेटते हैं आकर के, और जब तक उन्हें नींद नहीं आती वे दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। सो जाने के बाद भी एक दूसरे के ख्यालों में ही खो जाते हैं। बहरहाल फातिमा खान और विक्की यादव ये दोनों की टूर की आखिरी रात है। अगले दिन विक्की यादव को आगरा से अपनी बहन सुप्रिया के घर जाना, जो अलीगढ़ में रहती है, और फातिमा खान को अपनी माँ के साथ अपने घर भोपाल आ जाना है। वैसे तो विक्की यादव की गाड़ी आगरा फोर्ट स्टेशन से सुबह 11 बजे की है, लेकिन किसी कारण से विक्की यादव को अपनी फैमिली के साथ सुबह 8 बजे ही होटल से चेकआउट करना होता है। विक्की यादव एंड फैमिली सब लोग अपना अपना सामान बांध करके चेकआउट करने के लिए कमरे से बाहर आते हैं, कमरे को ताला देते हैं। तभी उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची जो सालू उसके साथ में है, उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। सुप्रिया बच्ची को लेकर के वॉशरूम चली जाती है। तब तक विक्की यादव, सुनील यादव और चिंटू गुप्ता अपने अपने सामान लिए सेकंड फ्लोर से उतर कर फर्स्ट फ्लोर में आते हैं, और फर्स्ट फ्लोर से उतरकर ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए जैसे उस सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, अचानक उन्हें फातिमा खान अपनी माँ के साथ उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आती हुई दिखाई देती है। फातिमा खान और विक्की यादव देखते हैं और देखकर दोनों चौंक जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि एक्चुअली जिनकी ख्यालों में दोनों रात भर खोए रहे, वे दोनों उसी होटल में थे। उफ, अब भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अभी भी अपनी अपनी फैमिली के साथ हैं। बस फातिमा खान और विक्की यादव भावुक निगाहों से एक दूसरे की ओर देखते हुए अगल बगल से गुजर जाते हैं। फातिमा खान अपनी माँ के साथ अपने कमरे में आ जाती है। विक्की यादव अपने बहनोई और दोस्त के साथ फर्स्ट फ्लोर से उतर के ग्राउंड फ्लोर में आ जाता है। ग्राउंड से फ्लोर से रोड पर जाता है, जहाँ एक टैक्सी पहले से खड़ी उनका इंतजार कर रही होती है।
सुनील यादव और चिंटू गुप्ता अपना अपना सामान टैक्सी के अंदर रखते हैं, टैक्सी के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन विक्की यादव के लिए ये एक अंतिम मौका है, वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। वो किसी भी तरह से जाते रहते फातिमा खान से अपना एक कॉन्टेक्ट बना लेना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता करे तो क्या करे। तभी उसकी नज़र होटल के ऊपर अपने कमरे पर पड़ती है और देखता है कि उसके कमरे जहाँ वो रुका हुआ था उसके ठीक एक कमरे के नीचे वाले कमरे की बालकनी में खड़ी फातिमा खान बहुत भावुकता से विक्की यादव को वहाँ से जाते हुए देख रही है। उफ, अब विक्की यादव को एहसास होता है कि ये रात भर उसके और उस लड़की के बीच में सिर्फ एक छत का अंतर था। विक्की यादव को समझ में आता करे क्या करे। तभी अचानक उसे कुछ ख्याल आता है और अपनी जेब से पर्स निकालता है, पर्स में से अपना एक विजिटिंग कार्ड निकालता है और फातिमा खान को दिखा करके कार्ड जमीन पर ड्रॉप कर देता है। तभी देखता है कि उसकी बहन सुप्रिया यादव बच्ची के साथ होटल से बाहर आ रही है। हालांकि सुप्रिया यादव विक्की यादव को कार्ड ड्रॉप करते हुए नहीं देखती है। विक्की यादव जल्दी से टैक्सी के अंदर बैठ जाता है, लेकिन फातिमा खान विक्की यादव को कार्ड ड्रॉप करते हुए देखती है। वो जल्दी से अपनी बालकनी से हटती है और कमरे के अंदर जाती है और लगभग भागती हुई होटल से नीचे आती है। नीचे आकर वो देखती है विक्की यादव का कार्ड पड़ा हुआ, वो कार्ड की ओर बढ़ती है, लेकिन उसके आगे सुप्रिया यादव है। फातिमा खान कार्ड की ओर बढ़ती है, लेकिन फातिमा खान के आगे सुप्रिया यादव है और इत्तेफाक से फातिमा खान से पहले सुप्रिया यादव की नज़र उस कार्ड पर पड़ जाती है और सुप्रिया यादव सोचती है कि शायद गलती से उसका कार्ड, उसके भाई का कार्ड वहाँ गिर गया है। वो झुकती है और कार्ड को उठा करके अपने पर्स में रख लेती है। सुप्रिया यादव को ऐसा करता देख फातिमा खान बहुत बुरी तरह से मायूस हो जाती है। वो कुछ नहीं कह पाती, चुपचाप मिटती है और दुखी मन से, भारी मन से वापस अपने कमरे में आ जाती है। कार्ड उठाने के बाद सुप्रिया यादव भी टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी आगे चल देती है। अभी तक विक्की यादव को नहीं पता है कि उसके कार्ड के साथ हुआ क्या है। उसके मन में तरह तरह के ख्याली पुलाव पक रहे हैं, खूबसूरत पुलाव पक रहा है। जैसे वो लड़की जो भी है वो कमरे से नीचे आएगी, उसका कार्ड उठाएगी, कार्ड में उसका नंबर देखेगी, उसका पूरा ख्याली पुलाव उस एक पल में जलकर राख हो जाता है जब सुप्रिया यादव उसे उसका कार्ड ये कहते हुए देती है कि उसका कार्ड वहाँ फालतू में पड़ा हुआ था, ये तो कहो कि उसकी नज़र पड़ गई तो उसने उठा लिया। विक्की यादव का दिल धड़क उठता है। उसके कार्ड का ये अंजाम होगा उसने कभी सोचा नहीं था। बस अपनी बहन के लिए उसके मुंह से सिर्फ इतनी बददुआ आती है कि आग लगी तुम्हारी नज़रों में। टैक्सी आगे बढ़ जाती है। पर कहते हैं कि कुछ जोड़ियाँ इंसान बनाता है और कुछ जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। शायद इन दोनों की जोड़ी भी ऊपर वाले ने ही बनाई थी। सुबह के 11 बजे हैं। विक्की यादव आगरा फोर्ट स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफार्म पर अब दिशा में जाने वाली गाड़ी की बाईं साइड की विंडो सीट पर इस प्रकार से बैठा हुआ कि उसका मुंह गाड़ी के पीछे की ओर है। उसके ठीक बगल में उसका दोस्त बैठा होता है और सामने के बर्थ में उसकी बहन और बहनें बैठी होती हैं। इस गाड़ी के ठीक बगल के प्लेटफार्म नंबर 5 पर एक गाड़ी खड़ी जो डाउन दिशा में जा रही है। संयोग से उसी समय उस डाउन दिशा में जाने वाली गाड़ी की विंडो सीट पर फातिमा खान भी अपनी माँ के साथ बैठी हुई है। इत्तेफाक से फातिमा खान का मुंह भी अपनी गाड़ी के पीछे की ओर होता है। फातिमा खान और विक्की यादव दोनों एक दूसरे की यादों में ही खोए हुए हैं। बस वे उस पल को कोसते हैं जब विक्की यादव का कार्ड सुप्रिया यादव ने उठा करके अपने पर्स में रखा था। बहरहाल दोनों गाड़ियों के इंजन सीटी बजाते हैं और दोनों गाड़ियाँ धीरे धीरे मूव करना शुरू करती हैं। जैसे जैसे गाड़ियाँ मूव करती हैं, विक्की यादव और फातिमा खान की खिड़कियाँ एक दूसरे के करीब और करीब होती जाती हैं और एक क्षण आता है जब दोनों की खिड़कियाँ एक दूसरे के अगल बगल से गुजरती हैं। जैसे ही दोनों की खिड़कियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अचानक दोनों नज़रें एक दूसरे पर पड़ती हैं। दोनों बहुत बुरी तरह से भावुक हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह से उठते हैं और दौड़ करके अपने अपने कोच के गेट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते हैं और कर भी कुछ नहीं सकते हैं।
आखिर बहुत भावुकता से दोनों पहली और आखिरी बार दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाकर हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं। धीरे धीरे गाड़ियाँ गति पकड़ लेती हैं, दोनों एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन विक्की इतना भावुक है कि वो अभी भी बराबर हाथ हिला रहा है। तभी वो अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस करता है, पीछे मुड़कर देखता है, पीछे उसका दोस्त चिंटू गुप्ता खड़ा हुआ है। चिंटू उसकी भावनाओं को समझता है और उसे समझाता है कि गुजरा हुआ पल और बीता हुआ कल वापस नहीं आते हैं। उसे समझाते हुए उसे उसकी बर्थ पर सीट पर ले आता है। विक्की यादव और फातिमा खान एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कौन कहाँ का रहने वाला है, कौन क्या है, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते हैं। अगर दोनों के पास एक दूसरे का कुछ है तो उनकी नज़रों में एक दूसरे की केवल छवियां हैं, सूरतें हैं। तो क्या ये कहानी का अंत है? नहीं, ये कहानी का अंत नहीं, ये कहानी का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो क्या वे दोनों कभी मिल पाए? हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम इसे देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, राइजिंग एक्शन। धन्यवाद।